डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेई, नीट या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको गणित का पेपर बताने वाला हूं और इस पेपर में आपके जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं ऑल क्वेश्चन आपके वेरी इंपॉर्टेंट हैं 2021 की बोर्ड एग्ज़ाम में। अगर आप 2021 की बोर्ड एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इन ऑल क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है कि जो 8 है, 8 आपको एक संख्या दे रखी है और इसका आपको बताना है क्यूब, यानी 8 का जो घन है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है कि द्विघात समीकरण 4x² माइनस 12x माइनस 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बतानी है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जो राइट ऑप्शन है उस पर आपको टिक करना है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 18a, b और -3 ये एक समांतर श्रेणी में है, तो आपको a प्लस b का मान ज्ञात करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है कि किसी जो त्रिभुज है उसकी 2 मध्यिकाएं समान है, तो इस त्रिभुज का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और इनमें से कोई नहीं। जो आपका राइट आंसर होगा उस पर आपको टिक करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है कि एक बेलन का आधार है और उसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 14 सेमी और ऊंचाई है उसका मान दे रखा है 10 सेमी। आपको बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपको निम्न श्रेणी का माध्यक मूल्य बताना है, यानी ये जो डाटा आपको दे रखे हैं इन राशियों का आपको माध्यक बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है, यदि PA बराबर 0.65 है तो आपको A नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है, यानी ये प्रायिकता से है आपकी। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो आपके 6 के चैप्टर से है, यानी त्रिकोणमिति से है। और 9वां जो प्रश्न आपको दे रखा है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई इसकी छाया की लंबाई का अनुपात आपको दे रखा है 1:√3, तो आपको सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। और 10 वाला जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपको एक एंगल दे रखा है, एंगल OAB बराबर 40 डिग्री है और जो एंगल ACB है वो किसके बराबर है, एंगल OAB यानी जो 40 डिग्री है, और ACB है वो किसके इक्वल होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में 2 का क्वेश्चन आपको दे रखा है कि सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण का प्रयोग करते हुए आपको 65 का स्क्वायर यानी 65 स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, यानी 65 का आपको वर्ग निकालना है। और 3 का क्वेश्चन आपको दे रखा है 13,385 को डिवाइड करना है 131 से, और कौन सा मेथड आपको यहाँ पर लगाना है, सूत्र प्रावर्ते, यानी सूत्र प्रावर्ते द्वारा आपको भाग करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दे रखा है 1/4 और -1। और 5वां क्वेश्चन दे रखा है कि किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष 5, -4, -3 और -2 हैं, तो इसके विकिरण की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी इन दोनों पॉइंट के बीच की आपको दूरी बतानी है। 6ठा क्वेश्चन आपको दे रखा है एक बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि बिंदु की वर्त के केंद्र से दूरी कितनी है 13 सेंटीमीटर और वर्त की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। यानी आपको क्या करना है, जो पाइथागोरस जो सूत्र है उसके आधार से आपको ये निकालना है। उसके बाद में 7वां क्वेश्चन है 2 पासों के फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। और 8वां क्वेश्चन है अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। और जो 9वां प्रश्न है वो आपके सड़क सुरक्षा से है, एक कार का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए
30 रुपये है। और इसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए कितना है 22 रुपये। तो 18 किलोमीटर चलने के लिए कुल कितना किराया देना होगा, कुल किराया कितना लगेगा वो आपको बताना है। और 10वां प्रश्न ये भी आपके सड़क सुरक्षा का है। इसमें प्रत्येक वाहन के लिए जो आवश्यक पीयूसी है उसका आपको पूरा नाम बताना है, यानी पीयूसी की आपको फुल फॉर्म बतानी है। 11वां प्रश्न आपको दे रखा है, बिंदु आपको एक दे रखा है 3, 4, इसकी आपको वाई अक्ष से दूरी बतानी है। और 12वां प्रश्न है, इसमें आपको सूत्र दवजांक से भाग देना है, यानी 92,358 को डिवाइड करना है 151 से। सूत्र दवजांक यहाँ पर मेथड आपको लगाना है। और 13वां क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्यक ज्ञात कीजिए और एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद में 14 वाला क्वेश्चन दे रखा है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 290। और 15 वाला क्वेश्चन है, इसमें कोट थीटा का मान दे रखा है, आपको निकालना है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या है 3.5, यानी इसको सिद्ध करना है। 16 वाला क्वेश्चन दे रखा है, एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है, उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी हाइट ऑफ द टावर। उसके बाद में 17वां क्वेश्चन है, इसमें आपको इफ ही पैरेलल दे रखा है डीसी और पैरेलल एबी, तो आपको प्रूफ करना है कि ए अपॉन ईडी बराबर BF अपॉन FC। उसके बाद में 18वां क्वेश्चन दे रखा है, एक वर्त में जो जीवा है वो CD है, तो सिद्ध कीजिए कि DQ बराबर BQ। उसके बाद में 19 वाला क्वेश्चन है, एक सीधे व ऊर्ध्वाधर पोल पर यातायात नियंत्रण के लिए CCTV कैमरा लगाया गया है, जो पोल के शीर्ष से 25 मीटर दूर दृष्टि रेखा तक यातायात देख सकता है। यदि पोल के चारों ओर यह कैमरा 154 वर्ग मीटर यातायात देख सकता है, तो पोल की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। और 20 वाला क्वेश्चन दे रखा है, अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, -5 और 2 और -3 से समान दूरी पर स्थित हो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 21 वाला, कि किसी समतल में 4 बिंदु हैं और उन बिंदुओं के नाम क्या है P, Q, R और S, और इनके आपको निर्देशांक दे रखे हैं, तो आपको सिद्ध करके बताना है कि PQRS वो एक वर्ग नहीं है, जो क्या है एक समचतुर्भुज है, यह आपको सिद्ध करना है। और 22 वाला क्वेश्चन दे रखा है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, जहां ABCD भुजा 14 सेमी वाला क्या है एक वर्ग, यानी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और ये जो 4 वर्त बने इनका क्षेत्रफल करना है। उसके बाद में माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके छायांकित भाग का क्षेत्रफल। 23वां प्रश्न आपके, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग दे रखा है 19 सेमी। विकर्ण की जो लंबाई है वो 11 सेमी दे रखी है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। 24 वाला क्वेश्चन आपका ग्राफ का है और 25 वाला आपके रचना वाले चैप्टर से है और इसमें फार्मूले दे रखे हैं। 26 वाला क्वेश्चन है, इसमें निम्न बारंबारता बटन से आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है, यानी समांतर माध्य ज्ञात करना है। अथवा में आपके समांतर श्रेणी का क्वेश्चन दे रखा है और इसके अथवा में आपको ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन दे रखा है। 27 का जो क्वेश्चन है उसमें आपको बटन का माध्यक दे रखा है 28.5, आपको x और y की वैल्यू बतानी है। और इसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है वो भी आप कर सकते हैं कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। और इसके अथवा में भी क्वेश्चन दे रखा है आपके 9 के चैप्टर का। और 28 वाला क्वेश्चन 9 के चैप्टर का नहीं है, 8 के चैप्टर का। और 28 वाला क्वेश्चन है, निम्न बारंबारता बटन से आपको माध्यक निकालना है, तो माध्यक है आप ज्ञात कर सकते हैं। और इसके अथवा में आपको 7 का जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन दिया गया है और इसके अथवा में आपको क्वेश्चन जो प्रश्नावली आपके 2 है उसका क्वेश्चन दिया गया है, यानी गुणनखंड विधि से आपको क्या निकालना है, मूल निकालना है। तो इन सारे क्वेश्चन को आपको एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार करना है।